नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना न्यूज और अपना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरी मौजूदगी है चन्नापार, जो मऊ जिले के बॉर्डर पे, लास्ट बॉर्डर पे है गांव। चन्नापार गांव में मैं मौजूद हूँ और गांव के प्रधान ये मैं जानने का प्रयास करना चाहता हूँ, जो 4 साल का कार्य इनका बीता हुआ है, इसमें कौन सा काम करा है और 1 साल रह गया है और 1 साल के अंदर में इनका कौन सा काम अभी बाकी रह गया है, अधूरा रह गया, ये भी जानने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए प्रधान जी। सबसे पहले आप लोग हमारे यहाँ हैं, इसके लिए धन्यवाद जी। मेरा नाम सुरेंद्र राजभर, जी। ग्राम मोहम्मदपुर चंदापार का प्रधान है। जी प्रधान जी, राज्य पंचायती द्वारा 2 प्रधानों को चुना गया और लखनऊ में सम्मान किया गया, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या केवल 2 ही प्रधान काम कराए क्षेत्र में? नहीं, काम तो बहुत सारे लोग कराए हैं जी। लेकिन कुछ सीमित लोग न चुने जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सबको बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। जी प्रधान जी, मेरा ये भी सवाल होगा, 4 साल का आपका कार्यकाल रहा हुआ है और इसमें कौन सा काम हुआ है, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्पापुर हरिजन बस्ती एक है, वहाँ कोई काम नहीं हुआ था तो वहाँ मैं इंटरलॉकिंग का काम कराया हूँ, नाली का भी काम कराया हूँ। फिर इस्पापुर ठकुराना है, वहाँ भी काम कराया हूँ। जलपुरों में भी काम कराया हूँ, मोहम्मदपुर में भी कुछ इंटरलॉकिंग कराया हूँ 100-150 मीटर। रह गया हमारे गांव में तो नाली बनवाना शुरू किया, कुछ और काम है, सब समाप्त हो जाएगा। अभी कार्यकाल कम से कम 7-8 महीने का है ना, इसमें प्रधान जी मैं ये भी जानने का प्रयास करना चाहता हूँ प्रधान जी कि 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और 1 साल के अंदर में जो काम बाकी है वो भी मैं जानने का प्रयास करना चाहता हूँ। हमारे गांव में नाली बनवाना है, इंटरलॉकिंग कराना है, यही 2 काम बाकी है जी। और एक पंचायत भवन हमारे यहाँ चाहिए, हमारे गांव सभा में बहुत प्रयास किया, सीडीओ साहब से भी मिला लेकिन उन्होंने हमको बस यही कहा कि ठीक है अगली बार देखता हूँ। अगली बार प्रधान जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपके गांव में जो काम अवरुद्ध पड़े हुए हैं, तो क्या उसमें कोई विवाद है, किस कारणवश पड़े हुआ है, क्या बजट के अभाव पड़ा हुआ है? नहीं, बजट का भी है और कुछ विवाद भी है। लोग चाहते हैं कि हमारे दरवाजे तक बने, हमारे यहाँ से होकर दूसरे के यहाँ न जाए। जी। तो प्रयास कर रहा हूँ कि पंचायत करके लोगों को बैठा कर समझा बुझा कर बनवाऊंगा। मैं भी वजूद हूँ कि इस बार कम से कम वजूद हूँ कि हमारे गाँव का पूरा काम इस बार संपूर्ण कर लूंगा। जी। देखा जाए कि फिर आगे की रणनीति का क्या तैयारी है आपकी प्रधानी का? मान लीजिए प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा, जिला पंचायत लड़ने की तैयारी है। जिला पंचायत लड़ेंगे तो जो जिला पंचायत लड़े तो उसमें किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है? अब लोगों से मिलना जुलना यही है ना, सुख दुख में आना। जी। तो मैं लगता है वैसे मैं 30-35 बरस से लोगों के यहाँ आना जाना, हाल चाल लेना, चाय पानी पीना। जी। मैंने मन बना लिया कि इस बार जिला पंचायत लड़ना है। प्रधानी से क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है? अब प्रधानी से भागने में एक लालसा थी कि प्रधान हो, गांव का कुछ काम करें। गांव के लोग भी चाहते थे कि मैं प्रधान बनूं, सुरेंद्र प्रधान नहीं होंगे तो कुछ होगा। जिस समय सन 2000 में था तो कुछ काम हुआ, उसके बाद 15 वर्ष में बीच में नहीं था तो लोगों को ये उम्मीद थी कि सुरेंद्र प्रधान ही आएंगे। कुछ ऐसे विवाद थे काम, जैसे नाली चक्रोट और खड़िंजा, तो लोगों को उम्मीद थी कि सुरेंद्र प्रधान ही आएंगे तो करवाएंगे, तो मैंने वो पूरा भी किया। मैंने आपसे उम्मीद थी आप लोगों की कि यदि आएंगे तो वही विकास कर सकते, बाकी किसी के बस का नहीं है। प्रधान जी मैं ये भी जानने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे आपके क्षेत्र में किस किस मतों से काम हुई है? और देखिए, प्रमुख जी की कृपा पे कुछ नरेगा से हमको काम मिला है और राजनीति से जो आता है हम लोगों को पैसा केंद्र वो उससे मैं काम कराता हूँ। अभी आपको कोई एमपी एमएलए नहीं पैसा दिया जी। अभी आप बताया कि प्रमुख जी की कृपा से, क्या प्रमुख जी की कृपा से हुआ है कि लोगों के सहयोग से, क्या प्रधान जी के सहयोग से? देखिए, आज के डेट में प्रमुख प्रमुख लोगों की जिसके ऊपर कृपा होती है उसी का काम होता है। काम होता नहीं है, थोड़ा सा बढ़ जाता है जी। ब्लॉक के कर्मचारी सारे लोग तवज्जो भी देते हैं जी कि भाई देखिए बड़े खास हैं, तो प्रमुख जी की कृपा हमारे ऊपर रहती है। तो ऐसी बात है ना कि प्रमुख जी दबाव दे करके आपसे काम कराते हैं, करते हैं? प्रमुख जी तो इस स्वभाव के हैं कि दबाव दे ही नहीं सकते हैं।